भाई कैसे दिए सब्जी आज ये बताओ। ये 70 रुपए किलो है? और ये तूरी 120 रुपए किलो। इतनी महंगी सब्जी, तुम्हें खुदा का खौफ है या नहीं है? मर के ऊपर जाना है, क्या जवाब दोगे? जिंदगी भर यहाँ थोड़ी रहोगे तुम। अरे क्या हो गया अम्मा, सब्जी मंडी से ही इतनी महंगी आ रही तो हम लोग क्या करें। और ये सारा कुछ जो है ना मुफ्त में नहीं आता कोई ऐसे, और कभी कभी तो सब्जी ना बिकने की वजह से हमारे अपने बच्चे भूखे बैठ रह जाते हैं। तो हम गरीब क्या खाएं बताओ? सब्जी महंगी, दालें महंगी, तो पत्थर खाएं हम? अच्छा ऐसा करो, 20 रुपए का मुझे बैंगन दे दो और ये 20 रुपए का वो टमाटर। ना 20 में बैंगन आएंगे और ना ही 20 रुपए में टमाटर। कम से कम 50 रुपए से कम में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। दे देना, अल्लाह का वास्ता है तुझे। अरे अम्मा क्या हो गया, अभी तो इतने भाव तो कर रही थी, अब पैसे देके सब्जी छोड़ गई है। क्या बकवास है यार, तूने कहा तो था कि यहीं देखा तो कहाँ है? अब एक घर का दरवाजा खटखटा कर उनसे पूछूं दानियाल का पैसे किस चीज के दे रहा हूँ तुझे मैं? देखें सर, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। अपना काम क्या कर रहा हूँ? तुझे पैसे मिल गए, तेरा काम पूरा हो गया, भाड़ में जाए काम। बस तुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दिए तुझे, अब तेरा काम खत्म, जा काम कर अपना यार। हेलो, हाँ सब खैर तो है? की आवाज़ से बहुत घबराहट महसूस हो रही है, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ओ बेटा, अब यकीन करो मेरे तो हवास ही काबू में नहीं है। लगता है कि मेरा दिल सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? वो अभी मैं बाहर सब्जी लेने गई थी तो वो लोग खड़े हुए थे। कौन वो अम्मा? तुम्हारे मामू। मम्मी आप एक काम करें, अच्छी तरह से दरवाजे को बंद करें। जब तक मैं ना हूं तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलिएगा। मैं आते ही आपको आवाज दे दूंगा, फिर दरवाजा खोलिएगा, ठीक है? वैसे मेरा दम निकला जा रहा है बेटा, मैं मर के भी दरवाजे के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन याद रखना जब तुम आना ना तो ध्यान से आना, इधर उधर देख कर। हाँ बेटा, ख्याल रखना। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस शाम तक आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखें और परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मामू मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? कि क्या चाहते हैं वो मुझसे? Come in. सर वो आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जी करें। सर यार इतना घबरा क्यों रहे हो? आपको जो भी बात करनी है ना खुलकर करें, बैठे और इत्मीनान से बात करें। बताइए। दरअसल बॉस, मेरा जो घर है ना सर, वो ऑफिस से बहुत दूर है। अम्मी अकेली होती हैं और अम्मी की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कंपनी की तरफ से कोई छोटा मोटा क्वार्टर मिल जाता तो मेरे लिए बेहतर हो जाता। यार दानियाल, मुझे पता करना पड़ेगा। मेरे को जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना तो कंपनी क्वार्टर्स इस वक्त फुली ऑक्यूपाइड हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी माँ की जान खतरे में है वहाँ पे सर। सर यूँ समझ रहे मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। क्या हो गया, आप मुझे बताइए, मुझसे शेयर करें। आई एम सॉरी सर, पर्सनल मैटर है सर, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैं तो वैसे ही जनरली पूछ रहा था, बट जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी शफीक साहब, मुझे बताइए कि ये हमारे जो कंपनी क्वार्टर्स हैं यहाँ पर कोई वैकेंट है अभी? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये दानियाल साहब हैं, इनके लिए प्लीज अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर लें किसी तरह, और थोड़ा सा जल्दी कर दें। चल, थैंक यू। कुछ दिन लगेंगे दानियाल।
कुछ दिन के बाद होपफुली क्वार्टर मिल जाना चाहिए। थैंक यू सर। सर वो आपसे एक और छोटी सी बात करनी थी सर। कहीं आप बहुत अच्छे इंसान। आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग। देखिए जी, मेरा तो बेटा इकलौता है, तो मैं तो अपने अरमान दिल खोल के निकालूंगी। जी जी, आप अपने सारे अरमान पूरे करें। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी है कि आप हमारी वरीशा को इतनी चाहत से बहू बना कर ले जा रही हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वरीशा अपनी पसंद से ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेस और इसी तरह की दूसरी चीज़ें पसंद कर ले। तो बस आप इजाज़त दें ताकि हम अपने साथ ले जा सकें। अरे बिल्कुल, इजाजत की क्या बात है भाई, जिसकी तकरीब है वो अपनी पसंद से चीज ले तो ज्यादा बेहतर है ना। बिल्कुल है। नया दौर है, अब ये बच्चे क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, हम क्या जाने ये सब। बीजान, मैं तो ये कह रही हूँ कि उमर की शॉपिंग की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें ही दे दें। अच्छा है ना, उमर अपनी पसंद से जो कुछ खरीदना खरीद लेगा, हम पेमेंट कर देंगे। कोऑर्डिनेशन भी तो जरूरी है ना। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं अपनी मर्जी से ले लूंगा। अगर आप सब माइंड ना करें तो मैं और वहाज वरीशा और उमर की निकाह की शॉपिंग हम दोनों करवा दें। क्यों वहाज? अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। इस तरह से वरीशा और उमर अपनी पसंद से कंफर्टेबल होकर चीजें ले लेंगे और फिर जो हक महर के मामलात होंगे वो मर्द हजरात तय कर लेंगे। हाँ, ये बातें तो मर्दों में हो जाएंगी, बाकी हम मेहमानों का तय कर लेते हैं। हमें बुला के वहाज लोग पता नहीं कहाँ रह गए यार, आए नहीं अब तक। वरीशा, आर यू ओके? I'm okay. ये सीगल्स देख रहे हो कितना खुश हैं, कितना चहक रही हैं। इनको इतना आजाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ यही आजाद है, यही खुश है बस। मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम खुश नहीं हो? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है वहाज ने इस रेस्टोरेंट का इंतखाब क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उसे पता है कि मुझे इस रेस्टोरेंट में आना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ से मैं सीगल्स को देख सकती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, इनको खुश होता हुआ देखकर मुझे भी खुशी होती है। और समटाइम्स तो ऐसा फील होता है जैसे मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, उन्हें देख रही हूँ, उन्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम अपने डैड को बहुत मिस करती होगी ना? I mean, मॉम बता रही थी कि तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे डैड की एक्सीडेंटल डेथ हो गई। हाँ, और फिर उसके बाद इन सब ने, मेरा मतलब है बड़े बाबा ने और दादों ने मामा की शादी करवा दी बिकॉज शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने सोचा कि क्यों उनकी पूरी लाइफ ख़राब की जाए, इसीलिए बस। मगर वरीशा, अब तो वो उनके साथ नहीं रहती ना। I mean, तुम्हारे स्टेप डैड वो कहाँ होते हैं अब? तो पता है मेरे जो स्टेप डैड है ना, वो मेरे लिए एक भयानक सच्चाई है। उन्होंने मेरी माँ से शादी तो कर ली लेकिन कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे ना प्यार दिया ना इज्जत दी। उनके खौफ से मम्मा ने मुझे यहाँ लाके छोड़ दिया। कभी ये लोग मुझे यहाँ रखते हैं, कभी वहाँ भेज देते हैं। मैं तो बस बर्बाद ही हो गई। कभी इस जगह रुलती हूँ, कभी उस जगह रुलती हूँ। अपनी तो कोई लाइफ बची ही नहीं मेरी। कभी कभी सोचती हूँ अगर वहाज नहीं होता ना तो मैं आज बर्बाद हो चुकी होती। वहाज ने मेरा बहुत किया है। उसने मुझे इस घर में वो जगह दिलवाई है जो मैंने सोची भी नहीं थी। ओह, रियली? हाँ, ये सब कुछ वहाज की वजह से ही तो है। उसे बहुत लगाव है ना मुझसे, इसीलिए। खैर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वहाज भी कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे उस पर बहुत यकीन है। तुम मुझे बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है?
यार वरीशा मैं क्या, अरे आ गया आवाज। हेलो गाइस। हे कहाँ रह गए थे तुम लोग यार, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। मेरा ख्याल है चले या फिर अभी रुकने का मूड है तुम लोगों का? मेरा दिल है अभी बैठने का, थोड़ी देर बैठते हैं, बाद में चलेंगे प्लीज। क्या बात है भाई, वैसे भी तुम लोगों को काफी टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। डोंट वरी। वैसे मैं सोच रही थी कि हम कोई गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर, क्या कहते हो? ट्रूथ एंड डेयर? हाँ श्योर, लेट्स प्ले। सोच लो भाई, ट्रूथ आ गया ना तो बताना पड़ेगा और वो पूछ लेगी। क्यों वरीशा? हो सकता है तुम्हें भी बताना पड़ेगा आज। रियली? चलो चलो थोड़ी हेल्प करा दो। चलो, आर यू गाइस रेडी? या लेट्स आई एम प्ले। ऑलवेज रेडी। बस मुझ पे ना रुके ये। ओह माय गॉड, बताओ आई न्यू इट। ट्रूथ या डेयर? मैं किसी भी डेयर से नहीं डरता। चलो शिफा, तुम ही दे दो वहाज को कोई अच्छा सा डेयर। ओके। वो जो वहाँ पे वो खड़ूस अंकल आंटी बैठे हुए ना, वो वाले? हाँ वो वाले, जाके ना उनकी वो जो प्लेट नहीं चिकन वाली, वो उठा के ले आओ प्लीज। अरे यार बेचारा कपल बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, कर लेने दो उन्हें। तुमने ही तो कहा था कि तुम कुछ भी कर लोगे। चलो, इफ यू से सो, कर लेते हैं। ये चीज ट्रूथ और डेयर की बाजी जीतनी है तो कर लेते हैं। डू इट, डू इट। गाइस यार आई रियली फील सॉरी फॉर हिम। Are you okay? सॉरी गाइस, सॉरी, रियली सॉरी, आई गिव अप। ये मुझसे नहीं हुआ, मैं पेनल्टी के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना है? ठीक है, लेकिन उससे पहले हम अपना गेम तो खत्म कर लें जरा। या और भी खेलना है अभी? ऑब्वियसली अब हम चारों की बारी आनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, है ना? चलो चलो भाई, इट्स योर टर्न। चलो बताओ, ट्रूथ या डेयर? ऑब्वियसली ट्रुथ, बिकॉज वहाज की जो हालत हुई है वहां पे, उसके बाद तो आई वुडंट गो फॉर एनी डेयर। सो या ट्रुथ। तो मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगी तुम उसका सच सच जवाब दोगे, राइट? ऑब्वियसली। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की मैं हूँ या मुझसे पहले भी कोई और था? वरीशा, ये क्या सवाल है? उसे जवाब देने दो वहाज। नहीं, पहले थी कोई और। ओके, ऑलराइट, सबका पास्ट होता है, दैट्स फाइन, लेकिन कौन थी जो मुझसे पहले आई थी? वरीशा, वो सच बता रहा है, उसे बता। ओके, मैं बता सकता हूँ, कोई मसला नहीं। बता। वो शिफा थी। You are kidding, right? तंग कर रहे हो ना इसे? अरे नहीं, आई एम सीरियस। अरे वो झूठ क्यों कहेगा? शिफा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, ये क्या तुम्हें तो कोई भी लड़का दिल देने के लिए तैयार होगा। क्यों आज? चलो बताओ, सच बताओ, कैसे मिले फिर तुम? तुम्हें याद है शिफा, 1 साल पहले एहसन भाई की शादी पे जब उनकी डांस प्रैक्टिसेस हो रही थी, तो तुम्हें और बाकी सब कजिन्स को मैंने अपनी गाड़ी में ड्रॉप किया था, और फिर उस दिन गाड़ी ख़राब हो गई थी, इफ़ यू रिमेंबर। वो एक्चुअली गाड़ी ख़राब नहीं हुई थी, और मैंने जानबूझ के किया था ताकि तुम और मैं एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। उसी दिन बस मैं अपना दिल हार बैठा था, और वेरी नेक्स्ट डे मैंने मॉम को भी बताया था। उन्होंने शेनी आंटी को कॉल भी की, बस फिर पता लगा कि तुम्हारी वहाज के साथ बात पक्की हो चुकी है। तो बस वही मेरी इस लव स्टोरी का दी एंड हो गया। अरे वाह, क्या लव स्टोरी है। हाँ,
यानी अगर वहाज ना होता तुम दोनों के बीच में तो आज तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। गाइस हम लोगों को लगता है अब चलना चाहिए, क्या ख्याल है वहाज, चले? शिफा, ये उमर का रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, तुमने मुझसे ये बात शेयर क्यों नहीं की? नहीं वहाज, मामा ने मुझसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और अगर फायजा आंटी ने मामा से इस बारे में कोई बात की भी होगी तो वो उसी पे खत्म हो गई होगी। देखो वहाज, हमारी एंगेजमेंट 6 महीने पहले जरूर हुई है, लेकिन हमारा रिश्ता उससे सालों पहले का है। हाँ ठीक कह रही हो, हमारा रिश्ता सालों से। लेकिन फिर भी तुमने इस बात का जिक्र करना गवारा नहीं किया। वैसे मुझे तो उमर काफी समझदार लड़का लगता था, अंदाजा नहीं था कि वो वरीशा के सामने ऐसी बात भी कर सकता है। वहाज क्या हो गया, अब जाने भी दो ना। खेल था, बस बात खत्म हो गई। और हो सकता है उमर ने बस यूं ही कह दिया। उसने यूं ही नहीं कहा था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था। उसने जो कुछ भी किया उसकी इंटेंशंस ठीक नहीं थी। ओहो, कोई ओवर पोजेसिव हो रहा है। और देखो वहाज, कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना। उफ, ये बादल है, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। देखो वहाज, मेरे कई रिश्ते आए हैं और अगर उमर का भी रिश्ता आया होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार, तुम कैसे कह सकती हो कि फर्क नहीं पड़ता है? तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही? उमर का तुम्हारे लिए रिश्ता आया, अब उसकी वरीशा से शादी होने वाली। जब उसकी इससे शादी हो जाएगी और उसके बाद वो सबके सामने ये बात करेगा तो तुम जानती हो क्या होगा? तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं, और फिर उसके बाद वरीशा क्या करेगी ये भी तुम सोच भी नहीं सकते। आज वो दोनों, तुमको शायद फर्क भी ना पड़ता हो इस बात का, और तुमने इस गेम को अपने दिल पे ले लिया। क्या हो गया तुम्हें? बस एक गेम थी जो खत्म हो चुकी है। वरीशा, आई थिंक वहाज को मेरा शिफा के हवाले से बात करना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाज का ना आदत है, बस छोटी छोटी बातों का बुरा मना जाता है। बचपन से ऐसा ही है। यू नो, हम साथ एक स्कूल में पढ़ते थे।
और बचपन में उसने एक दफा एक बच्चे को बहुत मारा था, वो पीटा था उसे। है? मगर क्यों मारा? क्योंकि उस बच्चे ने मेरा सैंडविच खा लिया था, इसीलिए। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? मेरा रोना वो आज करे इतनी सी बात नहीं। मेरा रोना है दुख और मेरी तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए। अच्छा, तो इस लिहाज से तो आज को शिफा के बजाय तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। अरे तुम्हें तो बुरा ही लग गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। He's my cousin, you know, cousins में इतना तो चलता ही है। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। अच्छा, तुम्हें आज कैसा लगा शॉपिंग? बहुत अच्छा लगा। See you, bye. बाय। अच्छा रुको, ख्याल रखना अपना। Bye. बाय। अंदर नहीं आओगे? नहीं, बहुत थक गया हूँ, रात भी बहुत हो गई है। घर जाके आराम करूंगा। इनफैक्ट तुम भी अंदर जाओ, बारिश तेज हो गई है। वैसे बारिश हो तो रही है, अगर मैं बाहर बारिश में भीग गई तो? क्या हो गया बारिश में भीग के? इम्पॉसिबल। क्या हो गया? बीमार हो जाओगी। बच्चों वाली बातें नहीं कर। नहीं होंगे, तुम हो ना मेरे पास। हाँ मैं तो हूँ, लेकिन बारिश तेज है, हम दोनों भीग जाएंगे, बीमार हो सकते हैं। अंदर जाओ। अरे क्या कर रही हो यार? शिफा, शिफा क्या कर रही हो? बीमार हो जाओगी, प्लीज अंदर जाओ। क्या हो गया यार? शिफा, शिफा क्या हुआ है? लगी कुछ छुपा है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बचपना है यार, प्लीज अंदर जाओ, बीमार हो जाओगी। ये कोई हरकतें करने वाली? ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें तकलीफ होती है मुझे तकलीफ में देखी कि नहीं। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही थी तुम। और तुम इससे पूरे पास। यार ये क्या? चलो तुम घर जाओ। अरे बात तो सुन लो मेरी। अरे लिसन टू मी। अरे मैं कॉफी कह रहा था। अरे यार वाह भाई, जवाब नहीं शीरी का। किस चालाकी से तुम्हें उमर के पल्ले बांधने की कोशिश की है। बहुत चालाक लोग हैं ये। हमारी सोच से भी ज्यादा चालाकी भरी हुई है लोगों में। इतने मीठे और प्यारे बने हुए ना, ये जो प्यार का नाटक कर रहे हैं हमारे सामने, असल में जहर की गोलियां दे रहे हैं और हम निकल रहे हैं वो गोलियां। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो मुझे जानते नहीं है। मैं महक हूं, महक। आफत बनकर गले पड़ जाऊंगी, लेकिन निगली नहीं जाऊंगी। मैं अभी बात करती हूँ बीजान से कि उनकी चहेतियां क्या कर रही हैं। रिलैक्स रिलैक्स, इतना उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है मामा। रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा। डैड है ना, वो देख लेंगे सब कुछ, आप बैठ जाएं। तुम्हारे डैड से हैंडल होने वाले ये लोग नहीं है। मैं इन्हें जानती हूँ, मैं इनके बीच रही हूँ, और ना वो यहाँ के मामलात समझ सकते हैं। उनके होश ठिकाने लगाने के लिए मैं ही काफी हूँ। Really? मुझे तो आप बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं कि वरीशा ध्यान से, तहम्मुल से, सब्र से काम लो, और खुद जाके अगर अभी आप शिकायतें करेंगे ना बीजान से, तो वो ये समझेंगे कि इस शादी में मैं इंटरेस्टेड नहीं। मुझ पर नाम आएगा सारा। आराम से बैठे, डैड को देखने दें प्लीज।
जितना तुम अपने डैड की साइड लेती हो ना, एक दिन तुम्हें ये बात ले डूबेगी। ले डूबी तो मुझे आपकी बेवकूफ़ी है। जब मैंने आपसे कहा है कि आप आराम से टिक कर बैठ जाएं, तो फिर किस बात की जल्दी है आपको? और वैसे भी एक सब्जेक्ट के लिए ना मैं दो टीचर्स नहीं रख सकती, सिर्फ एक की ही सुनूंगी और वो है डैड की। सुनो, जिसको खुद से कुछ पता होता नहीं करना क्या है जिंदगी में। कुछ नहीं था मुझसे। वाह वाह वाह, सवाली हाथ मांगने आया शिफा का और हाथ थमाया जा रहा है वरीशा का। भाई ऐसे में रिश्ता टूटना तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जीती रहो बेटा। जाए, खुश रहो। शैला कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। भाई हमने सुना आपने कल खूब एंजॉय किया। बड़ी मामा, हमें बहुत मजा आया, इतना एंजॉय किया हम सब ने। आपको पता है दादू, बड़ी मामा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा लाइफ पार्टनर चूज किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। उमर के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ये अंदाजा हुआ है कि दुनिया के सारे मर्द मेरे सौतेले बाप जैसे नहीं हो सकते। उमर वाकई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। मेरा बच्चा, तुम मेरी रजा की निशानी हो, हम लोगों को जान से ज्यादा अजीज हो। और जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बुरा इंसान क्यों देखेगा? भाई शहजादी है, शहजादी, तभी तो शहजादा मिल गया। उमर बहुत अच्छा इंसान है दादू, एंड आई होप कि वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड भी साबित हो। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, आप लोगों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर चूज किया है। मुझे उमर की सूरत में मेरा आइडियल मिल गया है। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस रिश्ते की अहमियत को समझा। शादी जो है वो सिर्फ लड़का लड़की के दरमियान नहीं होती, बल्कि दो खानदानों के ताल्लुक का नाम। भले तुम उमर के साथ यूएसए चली जाओगी, लेकिन उसके घर की, उसके खानदान की जिम्मेदारी तुम पर ही है बेटा। जितनी मोहब्बत, जितना ख्याल तुम्हें उमर का रखना है ना, उतना ही उसके वालिदैन का करना है। औरत बहुत कुछ देती है, फिर उसको ससुराल में मकाम मिलता है। यही तो दस्तूर है इस दुनिया का। जी दादू, मैं सब कुछ समझती हूँ और मैं वहाँ जाके सबका बिल्कुल बिल्कुल बड़ी मामा की तरह ख्याल रखूंगी। बड़ी मामा, आप अभी सब कुछ कैसे कर लेती हैं? सब आपके गुण गाते हैं, सब आपके बारे में ही बात करते हैं। आपने सबका दिल जीता हुआ है। आप प्लीज मुझे भी सिखाए ना कि आप जैसा कैसे बन सकती हूँ मैं। मुझे बिल्कुल आपकी तरह बनी। भाई मैं अपनी बेटी को सब सिखाऊंगी, सब कुछ। ठीक है? अच्छा भाई, कुछ शॉपिंग का हाल अहवाल तो बताओ। कुछ काम का काम भी किया या यूं ही घूम कर आ गई? जी जी दादू, बिल्कुल शॉपिंग भी की है, कपड़े भी लिए और ज्वेलरी भी लिए। आप लोग यहाँ बैठे, मैं अभी शैला के हाथ भिजवाती हूँ सारा सामान, फिर मुझे यूनिवर्सिटी के लिए रेडी भी होना है। यूनिवर्सिटी बगैर नाश्ते के कैसे जा सकती हो तुम? रुक जाओ। मैं बड़ी मामा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है। और हाँ, आप मेरे लिए सैंडविचेस और कॉफ़ी बना दीजिएगा, मैं गाड़ी में खा लूँगी। थैंक यू, मैं आई अभी। ठीक है दादू? अल्लाह मेरी बच्ची को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। शैला, वरीशा के लिए सैंडविचेस और कॉफी बना दो, लेकर जाएगी यूनिवर्सिटी। अच्छा बीजान, चाय तो पी ना, ठंडी हो रही है। हेलो वरीशा, कैसी हो? क्या हुआ बोलो? वो तुम्हें पार्टी का इनविटेशन देना था।
अच्छा बाय द वे, ये जो तुम्हारी कजन है शिफा, ये कहीं से तुम्हारी कजन नहीं लगती है यार। क्या बात है, वो तो बड़ी नेक परवीन टाइप लगती है, यू नो, शलवार कमीज एंड ऑल, लेकिन तुम तो बिल्कुल हमारे टाइप की हो। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन हमारे टाइप की हो? तुम्हें मेरी टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? एंड बाय द वे, थैंक यू फॉर द इनविटेशन बट आई एम नॉट कमिंग। सोच लो वरीशा मैडम, बहुत ही खुशकिस्मत और लिमिटेड लोग होते हैं जिनकी तरफ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, और तुम भी उन सारे खुशकिस्मत लोगों में से एक हो। तुम्हें बहुत बड़ी खुशफहमी है अपने बारे में, यू नो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पार्टीज। दोबारा इसके बाद इनवाइट मत करना। आखिर किस बात का गुरूर है तुम में? तुमसे बेहतर होने का गुरूर है। गुरूर नहीं बल्कि इस बात का यकीन है मुझे। तुम जैसे ना मैंने बहुत देखे। अपनी पार्टीज में इनवाइट करके ना मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। इन जैसों को रखो अपने पीछे जो तुम्हारी दुम बनकर चलने के कायल हैं। माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत जोड़ा है। किसकी पसंद है भाई? उमर ने पसंद किया था। तो माशाल्लाह, जरा अपनी बेटी को ये तो पहना कर देख ले हम। वहां जरा मेरी बच्ची को उड़ा कर तो दिखाना। पकड़ो इसको वहां से। जी कहाँ से? आंचल पकड़ो। ये? हाँ सर पे। ये मैं पकड़ूं दादू? पकड़ो। अरे दादू, सीधी साइड कौन सी है? बस यही है ना, सीधा। अच्छा आप छोड़ देना, क्या पहनाना है? लाइए, सही से पहना रहा हूँ। कमाल है भाई, तुम पे तो अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही। क्या ख्याल है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो वरीशा। अल्लाह नजरे बस से बचाए बेटा। आमीन आमीन। ये भाई, ये जोड़ा हमारी तरफ से माइयों का। अरे भाभी, माइयो मेहंदी की क्या जरूरत है? ये सब कुछ तो रुखसती पे कर लेंगे। आई नो निकाह इम्पोर्टेंट है, लेकिन लड़की को माइयों भी तो बैठना होता है। आपको याद है बीजान, मेरी शादी पे आपने कितनी धूमधाम से माइयों की थी। कैसे भूल सकती हूँ बेटा, सारी जिद तो रजा की होती थी। आज माइयों कर लें, आज ढोलकी कर लें, कहाँ बैठता था चैन से। क्या हो गया आपको दादू? मैं हूं ना, मैं रजा चाचू की जगह जो भी काम है वो करूंगा। आप लोग जाइए उमर की तरफ और निकाह की डेट तय करके सारे इंतजामात मैं देखूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उमर की अम्मी को फोन कर लीजिए। मुख्तार भाई, ये एक दिन में सारी तैयारियां कैसे होंगी? क्या जरूरत है इस झमेले की? तुम क्यों परेशान हो रही हो महक? सब कुछ हो जाएगा। बस तुम तो अब आदत डालो अपनी बेटी की नजर उतारने की। देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। चाची जान, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? अच्छी बात है ना, निकाह होने वाला है। और वैसे भी वरीशा को जल्द से जल्द अपने घर चले जाना चाहिए। क्यों वरीशा, ठीक कह रहा हूं ना? मेरी बात समझने की कोशिश करो महमूद। यहाँ शीरी और भाभी वार पर वार किए जा रहे हैं हम पर। पहले मंगनी, फिर निकाह और अब माइयों। मुझे डर है कि महमूद तुम प्लानिंग करते रह जाओगे और यहाँ ये वरीशा को रुखसत भी कर देंगे। तुम जैसी बेवकूफ औरत से मुझे कभी भी अच्छाई की तवक्को नहीं रही। 2 दिन तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी।
जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो अपनी जान बचाने के लिए मुंह बंद नहीं बल्कि मुंह खोलना पड़ता है। और अगर अब मैंने मजीद मुंह ना खोला तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। वरीशा से बात करवाओ, मेरी दोस्त से फोन। वो तो पता नहीं किन ख्यालों में गुम है। तुम्हें इतना ही शौक है ना तो उमर से शादी कर लो, बात करो। What is wrong with you, मामा? आपसे मेरी 2 पल की खुशी देखी नहीं जाती है ना। हेलो डैड। आई डोंट नो इनका प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप लोगों ने मुझे खुद ही बोला है ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं उमर में इंटरेस्टेड हूँ, उससे प्यार करती हूँ। उससे बात करनी होगी ना, थोड़ी बहुत तो बातचीत बनती है डैड। इतना तो कर ही सकती हूँ मैं, या फिर इस पे भी पाबंदी है? हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम सबको बता दो कि तुम उमर के इश्क में जोगन बन चुकी, उसके बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, अपनी बीवी को समझा दें कि मेरे हर मामले में बोलना छोड़ देंगे। फोन दो से। एक्सक्यूज मी, क्या वरीशा रजा को जानती हैं? वरीशा रजा? वरीशा रजा को कौन नहीं जानता? इनफैक्ट वो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की। Oh really? Can you please tell me where is she right now? बाय द वे, आप हैं कौन? I'm sorry, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं उमर सुल्तान, वरीशा का मंगेतर। वरीशा का मंगेतर, वाओ, नाइस टू मीट यू। बाय द वे उमर, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाके राइट पे आपको वरीशा मिल जाएगी। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। वरीशा सबसे छुप के, यू नो व्हाट आई मीन। वरीशा स्मोकिंग करती है वो भी यूनिवर्सिटी में छुप के? एनीवे, थैंक यू। थैंक यू। मैं